ऐसे ठीक है। ये जो ऊपर का जो साउंड वाला है उसको हटा दूँ? आपकी आवाज़ यहाँ ऑन करना है ना? हाँ। हेलो। आवाज आ रहा है? जो क्या आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ उसका आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, यहाँ नहीं आ रहा। आपका आवाज़ आ रहा है, मेरा आवाज नहीं, उसका आवाज आ रहा है क्या? उसका नहीं आ रहा। ज्योति एक बार पूछिए आप। हाँ ज्योति आवाज आ रहा है क्या? आप उधर से ऑन करो ना। साइड से ऑन करो ना, साइड आगे बढ़ाने का। हाँ हाँ हाँ, पूछिए। हाँ ज्योति बोलिए। हाँ बदल जी, आवाज बराबर आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, आवाज आ रहा है। जी शुरू करें बदल जी? जी जी जी। जी। सर्वप्रथम महाकरुणित तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व देंगे दाइसे साइचो, इनको मेरा पंचांग प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य जी, इनको त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त धम्म उपासक उपासिकाएं, इनको मेरा नमोवधाय जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये हमारा 74वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग में पूज्याचार्य जी हमें धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। धम्म वर्ग के
शुरुआत में मैं पूजाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उपस्थित समस्त धम्म उपासक उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील प्रदान कर आज का यह धम्म वर्ग शुरू करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो साङ्गो सङ्गं संघं नमामि नमामि। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि धम्मं सङ्गं नमामि संघं वन्दामि सम्बदा अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। सङ्गं
संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्ध शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। आर्येन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। रामेरयमज्ज पमादटना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
सुरामेरेण मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सर्वपापसकरणम् कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् इदं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का हमारा 74वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग में पूजाचार्य जी हमें एक विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्म प्रवचन का विषय है राजकुमार सोतुकु भाग 3। मैं बोधिसत्व राजकुमार सोतुकु भाग 3 में पूजाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस विषय पर हम सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को धम्म प्रवचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राप्त सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जिस स्तूप के सामने बैठा हूँ, इस ऑनलाइन प्रवचन माला के जो ग्रहण कर रहे हैं, इस गैजेट के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, उनमें से तमाम लोगों ने इस जगह का दर्शन प्राप्त किया होगा। ये जगह तथागत सम्यक संबुद्ध इनके जीवन से जुड़ा हुआ, जो कि गाथा में भी परिनिब्बाण सूत्र में कहा गया है कि तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन से जो क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र संबंधित है, वो हमारे लिए दर्शनीय स्थल है। लुम्बिनी, बुद्ध गया, ये सारनाथ, कुशीनगर वगैरह जो तथागत के जीवन से संबंधित जगह है, वो जगह हमारे लिए दर्शनीय। ये विशेष करके शब्द ना उसमें तीर्थ स्थल लिखा है, ना और कोई शब्द इस्तेमाल किया है, उसमें लिखा है दर्शनीय स्थल, जो स्वयं को बुद्ध अनुयायी के रूप में घोषित करता है या अपने आप को बुद्ध अनुयायी के रूप में ग्रहण करता है, उनके लिए जो तथागत से संबंधित क्षेत्र है, जगह है, वो दर्शनीय स्थल है। आज मैं भी उन दर्शनीय क्षेत्र में से एक सारनाथ में जो दमेक स्तूप के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, उस दमेक स्तूप के सामने में बैठकर ये प्रवचन दे रहा हूँ। आज और कल इस सारनाथ में
मीटिंग और पूजा का कार्यक्रम जो कि इस सारनाथ में विश्व शांति स्तूप है, उस विश्व शांति स्तूप के 12वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में कल पूजा का आयोजन किया गया है। उस पूजा में शामिल होने हेतु मैं यहाँ सारनाथ आया हूँ। परसों रात को हम ट्रेन से नागपुर से रवाना हुए। बुद्धनाथ विहार से नागपुर के स्टेशन जाते तक ओला बुलाया गया था। अपने यहाँ के विहार से स्टेशन तक की दूरी 15-20 मिनट की कोई बहुत दूर नहीं है। ओला आई, उसमें 15 मिनट में जो चालक है वो चालक से कैसे ही साधारणता बात करते गए, आप कहाँ रहते हो, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, ऐसे साधारणता बात करते स्टेशन तक गए। पता चला कि वो उपासक उत्तर नागपुर वैशाली नगर का रहवासी जितेंद्र करके उपासक का नाम था। हो सकता है कि वो मुझे जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए वो अजनबी आदमी था। 15-20 मिनट जो कि स्टेशन तक की दूरी, उस दूरी में जो भी कुछ बात हुई और ओला से उतरते वक्त, गाड़ी से उतरते वक्त, आज यहाँ भी साथ में है ब्रह्मशिखर जी, इन्होंने गाड़ी का भाड़ा देने के लिए उनसे बात किया। वो स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। गाड़ी का भाड़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अस्वीकार है, इस शब्द के साथ उन्होंने गाड़ी का भाड़ा नहीं लिया। ब्रह्मशिखर जी उनको पूछे, आपने मेहनत की, आपकी मेहनत है, आपने पेट्रोल डीजल जो भी कुछ होगा जलाया, आपने लेना चाहिए, तो गाड़ी का भाड़ा है वो लेना चाहिए। वो जितेंद्र नाम के उपासक और साथों साथ जो ओला कंपनी को एक टैक्स के तौर पर, कमीशन के तौर पर जो पैसे देना था, वो अपने जेब से उन्होंने खर्चा किया। हर वक्त हम भिक्षु गृहस्थी का आलोचना विरोध करते हैं, या उल्टा फिर गृहस्थी भिक्षु भिक्षुनी का आलोचना विरोध करते हैं। लेकिन ये घटना एक हमारे लिए आदर्श घटना है। एक उपासक जिसके परिवार जिस कमाई से चलता है, वो कमाई, वो आमदनी को भिक्षु को या भिक्षु के चढ़वड़ को दान देने के लिए कोई आगे पीछे नहीं देखा, साधारणता से तय हो गया। लोग हमारे में से आजकल बहुत सारे लोग, कोई थाईलैंड जाते, कोई श्रीलंका जाते, कोई ब्रह्मदेश जाते, जापान जाते हैं, और भी कोई जिस देश को बुद्ध धम्म का देश कहा जाता है, उस देश में जाकर इस तरह के घटना से अवगत होते हैं या देखकर आते हैं, और भारत वापस आकर, मातृभूमि वापस आकर वो जो अवगत हुए या देखे जो घटना है, वो घटना को बहुत तारीफ करते हैं, जैसा कि भारत में उस तरह की घटना होती नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बाहर देश जाकर, विदेश जाकर जो देखते हैं उसको हम बहुत गौर से देखते हैं, लेकिन अपने मातृभूमि में, इस भारत भूमि में भी आज मैं जो उदाहरण दिया, ये उपासक जितेंद्र, इनका जो उदाहरण दिया, ये एक उदाहरण नहीं है, ये तमाम उदाहरण ऐसे रहते हैं कि जो भिक्षु समाज के लिए अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, या फिर
गृहस्थी भिक्षु के लिए अपना जिम्मेदारी निभा रहा है। हमें बाहर देश की घटना होती है, वहाँ का अनुभव बहुत आकर्षित करता है, लेकिन स्वयं के देश में, अपने मातृभूमि में जो होता है उसे हम अंधा नजर हो जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि भारत देश में भी तमाम भिक्षु है जो समाज के सेवा के प्रति समर्पित है, या तमाम गृहस्थी है कि धम्म के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस भारत में घटने वाली घटना को भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जो विदेश में जाकर हम जिस घटना से अवगत होते या फिर जिस घटना को देखते हैं। जब तक हम हमारे बीच में होने वाली इस तरह के घटना को, इस तरह के दान पारमिता को, इस तरह के धम्म के प्रति जो श्रद्धा है, धम्म के प्रति जो आस्था है, धम्म के प्रति जो जिम्मेदारी निभा रहा है, उनको उस सत्यता को समझेंगे नहीं, उस सत्यता को अपनाएंगे नहीं, तब तक हम बाहरी लोगों की ही तारीफ करते रहेंगे और अपने आप में जो जागरूक हो रहा है उस धम्म के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति की आस्था को और कहीं रखकर आगे बढ़ते रहेंगे, जो कि हमें धम्म समझने को बहुत अवगत होगा। मैं और एक आपसे गुजारिश करता हूं कि ये प्रवचन सुनने के लिए जो उत्तर नागपुर विशेष करके वैशाली नगर के रहवासी होंगे, तो उन्होंने ये जो जितेंद्र नाम के उपासक हैं, ओला की गाड़ी चलाते हैं, उनकी खबर मुझे दे। उस दिन इस बनारस सारनाथ आने के लिए घाई में गाड़ी से उतर गए, ट्रेन में बैठना था, इसलिए अंतिम में उनके साथ जिस तरह का संपर्क होना चाहिए था वो संपर्क हुआ नहीं। मेरी इच्छा है और एक बार उस उपासक जितेंद्र से मिलकर उन्हें साधुवाद दो। इसलिए कोई वैशाली नगर के रहवासी जो जितेंद्र को पहचानते होंगे वो मुझे खबर दे। आज ये हमारा बोधिसत्व शौतोक्ताइशी, इनके जीवन, इनके इतिहास के प्रति का चौथा भाग है। हम बहुत बार मैं देखता हूँ कि जो बुद्ध धम्म का अध्ययन तो करना शुरुआत किया, लेकिन वो बुद्ध धम्म का अध्ययन जिस प्रथा से, जिस दृष्टि से, जिस आशा श्रद्धा से करनी चाहिए वो थोड़ा कम दिखता है। आपको जो समझदारी है उस समझदारी में ज्यादा अपनी ही भावना डाल देते हैं। यह एक दो उदाहरण दूंगा। ये शौतोक्ताइशी, इन्होंने 1500 वर्ष पहले जापान में जो संविधान बनाया, उसके पहले जापान में शौतोक्ताइशी, बोधिसत्व शौतोक्ताइशी, इनके जीवन के पहले जापान में जो संविधान था वो संविधान लिखित रूप में नहीं था, शाब्दिक रूप में, मतलब इजीली बदलाया जा सकता था। लेकिन ये शौतोक्ताइशी ने जो संविधान की निर्मित की, वो संविधान जापान में सबसे पुराना, ओल्डेस्ट संविधान के रूप में स्वीकार किया जाता है जो लिखित है, और ये 17 कॉलम से बना हुआ है। और इसका सबसे पहला कॉलम ये है कि जापान वासी, जो जापान के नेशन है, उन सब ने मैत्री, इस भावना को स्वीकार करना है, मैत्री भावना से आपस का संबंध निभाना है। ये उस 17वें कॉलम में का सबसे पहला कॉलम है। और दूसरा जो कॉलम है वो जापानी जो नेशन है, जापानी नेशनल के लोग हैं, उन्होंने त्रिरत्न को शरण जाना है, यानी प्रतिज्ञा किया है। मतलब किसी का प्रेशराइज नहीं, प्रतिज्ञा मैं त्रिरत्नों को शरण जाता हूं, इस तरह उस पुराने, सबसे पुराने जापान के संविधान में लिखा है। पहला तो भूल ही जाते हैं, पहला
जो मैत्री पूर्वक जिएंगे, वो जो पहला वाला कॉलम है उसको तो भूल ही जाते या अंधा नजर कर दिया गया है। और सेकंडली जो कॉलम है वो कॉलम में बुद्ध को शरण जाता नहीं है, मैं त्रिरत्न को शरण जाता हूं। जापानी नेशनल होने का अर्थ त्रिरत्न को जो शरण जाएगा वही जापानी करके कहलाया जाएगा। लेकिन बहुत बार मैं देखता हूं कि त्रिरत्न नहीं लिखते हम लोग। मैं कई बार किसी के पोस्ट में, फेसबुक के पोस्ट में देखा हूं कि उसमें त्रिरत्न नहीं, मैं बुद्ध को शरण जाता लिखा। अर्थात उन्होंने जो शोतक ताइशी को पढ़ने में आधा अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने उनका जो मनोकामना या उनका जो लिखने की इच्छा थी, मंशा थी, उसको समझे बिना अपना ही डाल दिए। उनकी मंशा थी, उनकी इच्छा थी कि जापानी नेशन ने त्रिरत्न को शरण जाना चाहिए, जबकि मैं जिसका फेसबुक देखता हूं उनके फेसबुक में ये लिखा होता है कि मैं बुद्ध को शरण जाता हूं। प्रश्न ये होता है कि बुद्ध को शरण जाता, इसको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन धम्म को शरण जाना, संघ को शरण जाना, ये कॉलम कहाँ चले जाता है? या तो धम्म संघ को शरण जाने की भावना नहीं होंगी, या तो जो शोतक ताइशी ने लिखा हुआ संविधान है उस संविधान के प्रति अध्ययन की कमी होगी, अध्ययन की कमी होगी, या लिखने का मन ना होगा, कुछ भी हो। लेकिन जो सत्यता है, जो शुद्धता है, उसको स्वीकार किए बिना हमने धम्म का नाम लेने को लगेंगे या इतिहास बोलने लगेंगे तो ना तो वो धम्म रहेगा, ना तो वो इतिहास रहेगा। और एक आजकल एक जापानी विहार के प्रतिमा के बारे में बहुत वॉल चल रहा है। वो विहार, मैं जहाँ जापान में रहता हूँ उस जगह से 25-30 किलो की दूरी में है। मैं भी कई बार उस विहार में जाकर उस प्रतिमा का दर्शन लिया। वो प्रतिमा ऐसी है कि अपने छाती को खोलकर बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है, और खोलने वाला राहुल, मतलब पूर्वज का, सिद्धार्थ गौतम का बालक, लड़का। और वो बालक अपने छाती को खोलकर अपने छाती के अंदर में बसी प्रतिमा को दिखा रहा है। लोग कहते हैं कि ये राहुल अपने पिता सिद्धार्थ गौतम को याद कर रहा है। कोई कहते हैं कि अपने छाती के अंदर के बुद्ध का दर्शन ले रहा है। ये दोनों बात बराबर नहीं है, ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है कि लिखने वाले ने, इस घटना को पेश करने वाले ने उस घटना को आधा अधूरा ही देखा, आधा अधूरा ही समझा, या समझने की कोशिश नहीं किया, समझने को उचित नहीं समझा, इसलिए उस घटना को भी आधा अधूरा ही समझा। वो प्रतिमा ये दर्शाती है कि बुद्ध का एक महान उपदेश है, हर किसी के जीवन में, हर किसी के अंदर में बुद्धत्व का अंकुर होता है। मेरे अंदर में भी है, आपके अंदर में भी है। जिस तरह सिद्धार्थ गौतम के अंदर में था, वही बुद्धत्व अंकुर सभी प्राणी के अंदर में है। हम भूल जाते हैं उस अंकुर को बड़ा करने के लिए जो कष्ट करना चाहिए, सम्यक कष्ट करना चाहिए, वो नहीं करते, इसलिए वो अंकुर का अंकुर रह जाता है। लेकिन वो अंकुर सबके बीच में है, आपके बीच में भी है। वो प्रतिमा ये दर्शा रही है कि राहुल अपने पिता को याद कर रहे नहीं, अपने अंदर के बुद्ध को प्रणाम कर रहे, वो नहीं। वो राहुल, उस प्रतिमा के माध्यम से ये दिखाई दिया है कि राहुल उनके अंदर में जो बुद्धत्व का अंकुर है, उस अंकुर को परख रहे, उस अंकुर को महसूस कर रहे। उस परखने का जो भावना है, उसको महसूस करने की जो भावना है, उस प्रतिमा के माध्यम से वो दिखाया गया है कि राहुल ना तो अपने पिता की याद कर रहा है, ना तो राहुल किसी बुद्ध प्रतिमा की पूजा कर रहा है। राहुल उस प्रतिमा के माध्यम से ये दिखाई दिया गया है कि राहुल उन्हीं के ही अंदर में, जो आपके मेरे अंदर में है, उन्हीं के ही अंदर में जो बुद्धत्व का अंकुर है, उस बुद्धत्व के अंकुर को उजागर कर रहे, किसी को दिखा नहीं रहे,
वो अपने आप में स्वयं उसको परख रहे, स्वयं उसको याद कर रहे, स्वयं उसको स्वीकार कर रहे, ताकि कल जाकर मैं भी इस बुद्धत्व के अंकुर को खत देकर, शील का पालन कर कर, चार आर्य सत्य का पालन कर कर, अष्टांगिक मार्ग का पालन कर कर, और भी जो कुछ बुद्ध धम्म में गहराई से बुद्ध धम्म को सिखाया गया है, उस बुद्ध धम्म को मैं ग्रहण कर कर, सीख कर, आज जो मेरे छाती के अंदर में एक बुद्धत्व का अंकुर दिख रहा है, उस अंकुर को बढ़ा कर कर मैं स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करूंगा। उस प्रतिमा के पीछे का भावना है। हमने बुद्ध धम्म होगा या सामाजिक दृष्टि होंगी, उसे उसके पीछे में जो भावना रखी गई है इतिहास के माध्यम से, तथागत ने जो भावना रखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भावना रखा है, वो भावना को स्वीकार कर, उस सच्चाई को स्वीकार करे बिना हम धम्म को स्वीकार करेंगे तो हमारा ना तो बुद्ध धम्म के प्रति की श्रद्धा बढ़ेंगी, ना भावना बढ़ेंगी, ना तो बुद्ध धम्म के प्रति का जानकारी बढ़ेंगी। आज बोधिसत्व शोतोक ताइशी ने जो संविधान जापान में बनाया, उसकी बात आज हमने शुरुआत की है, और शुरुआत का जो 2 कॉलम है उसके प्रति यहाँ हमने प्रवचन दिया। आप इस जापान के बिगिनिंग के प्रथमता जो संविधान है उसके माध्यम से भी धम्म सीख सकते हैं, अपना जीवन सीख सकते हैं। आज वक्त हो गया तो यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूँगा, आपने उसे स्वीकार करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् इमाय बुद्धपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय सङ्घपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सब्बपापस्स अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 साधु
इसी प्रकार आज का यह हमारा धम्म वर्ग यहीं समाप्त होता है। अगले संडे